राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए जो हाई कोर्ट में बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरेंद्र नील जी हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर, आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी और लाखों लोग इस भर्ती के रद्द होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या रहा हाई कोर्ट में आज? आज सरकार की तरफ से समय मांगा गया था कि अभी हमें और समय देना चाहिए। सरकार की तरफ से कहा गया कि जो हमारी कैबिनेट मीटिंग प्रस्तावित थी वह किसी कारणों से नहीं हो पाई। 13 को एक और मीटिंग प्रस्तावित है, 13 मई को। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोर्ट सरकार की कन्वीनियंस के हिसाब से काम नहीं करता। हमने आपको 2 महीने से ज़्यादा का समय दिया, आपने कोई निर्णय क्यों नहीं करा। अंत में कोर्ट ने सभी बिंदुओं को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि अपने आदेश में कि 15 तारीख तक आप कोई फ़ैसला करें। 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अगर वो कोई फ़ैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कोर्ट अपना निर्णय अपनी इस पे सुनवाई करेगा और अपना निर्णय देगा। ईडी की तरफ से भी आज दिल्ली सरकार की तरफ से ईडी ने भी अपना एक वकील भेजा था, एडवोकेट वहाँ पैरवी कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? ईडी के जो वकील होते हैं, जो केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं राज्य सरकार में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस भर्ती में बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये एक बड़ी हास्यास्पद चीज़ हो गई कि राज्य सरकार कुछ और पैरवी कर रही है, केंद्र सरकार कुछ और कह रही है। केंद्र सरकार ने यह भी माना कि ईडी इसमें जांच कर रही है, बड़े लेवल पे बहुत घपलेबाजी हुई है और जो काफ़ी वांछित अपराधी हैं, इनामी अपराधी, उनकी प्रॉपर्टी भी हमने जब्त करी है। साथ ही साथ आज हमने जो बंगाल शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वह भी कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने अपने आदेश में उससे उल्लेखित करते हुए लिखा है कि इस भर्ती में इस जजमेंट पे भी आर्गुमेंट्स होंगे। नहीं, हिंदुस्तान की बात करें तो कई राज्यों में कई भर्तियां जो हैं संदेह के घेरे में रही, कईयों में पेपर लीक की संभावनाएं पाई गई। क्या सरकार ने या केंद्र सरकार ने किसी ऐसी भर्ती को पहले रद्द किया है किसी अदर स्टेट में? मैं दूसरे राज्यों की बात करूं, आप अपने राज्य की बात करें। जब लेवल 2 की भर्ती हुई थी तो अशोक गहलोत साहब की जब सरकार थी, जब उन्हें हिंट मिला एजेंसी के द्वारा कि बड़े लेवल पे लीक हुआ है पेपर, तो उन्होंने पेपर रद्द कर दिया था। काफ़ी सरकार भी इसे करती है। यूपी में भी पेपर काफ़ी बड़े लेवल पे कई भर्तियों में लीक हुआ। सरकार इस पे अपने लेवल पे एक रीजनिंग देके ऐसा निर्णय कर सकती है और अब तक निर्णय कर देना चाहिए था। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो चुनावी वादे इन्होंने करे थे उनके साथ कुठारघात है, इसलिए बहुत ही ये दुखदायक स्थिति है आज की तारीख में। वकील साहब, आपने इस पूरे केस को बड़ी गहराई से और बिंदु पॉइंट टू पॉइंट इसको देखा है। क्या इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी नेता का हाथ है या फिर ये जो 2 नंबर का काम करते सिर्फ उन्हीं का हाथ है? कोर्ट में ऐसे कौन कौन से एविडेंस जो नेताओं के खिलाफ जाते हैं या सरकार के खिलाफ जाते हैं? मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी तक हमने कोई राजनीतिक इसमें वो कोई एंगल नहीं लगाया है और ना ही हमारे पास कोई है। इसमें जो बाहर के पॉलिटिशियंस हैं वह टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास कोर्ट का मामला है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन इसमें आरपीसी के 2 मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक एसडीएम जो 2 अभ्यर्थियों के लिए डमी के रूप में बैठा था वह गिरफ्तार है। इसमें बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स हैं, पेपर लीक के माफिया, वह गिरफ्तार हैं। तो इसमें एक संयोजित तरीके से पेपर आउट हुआ है, इसमें कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें बिना पॉलिटिकल एंगल जाए भी बहुत ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और ये सारे आधार काफ़ी हैं इस भर्ती को रद्द करने के लिए। कोर्ट में आज जब आपने जज साहब को देखा होगा तो उनका माइंडसेट कैसा था? क्या लग रहा है आपको कि क्या संभावनाएं हैं इस केस में? रद्द होगी ये भर्ती या फिर नहीं होगी? देखिए, माइंडसेट तो ऐसे कोई नहीं पढ़ सकता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है हाई कोर्ट इसमें जो 8 लाख अभ्यर्थी थे उनके साथ जरूर न्याय करेगा। मेरे साथ में बेरोजगारों की जो लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में हरेंद्र नील जी। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।